एक दिन एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर्स उस व्यक्ति की सर्जरी करते हैं और सर्जरी में वो व्यक्ति मर जाता है। तो क्या डॉक्टरों ने अपराध किया? तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो पर्सन है इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये पर्सन उस एक्सीडेंट में इतना घायल हो जाता है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और क्योंकि उसकी सर्जरी करने के लिए वहाँ पे इस पर्सन का कोई भी रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेम्बर प्रेजेंट नहीं होता है, तो डॉक्टर्स सो मोटो मतलब बिना किसी से पूछे इसकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और पॉसिबिलिटी होती है हर सर्जरी में कि किसी की भी डेथ हो सकती है। तो इन्होंने अपना धर्म और अपना जो काम था इनका किसी को बचाना, इन्होंने वो पूरा किया। लेकिन क्योंकि इनकी सर्जरी में सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो ये व्यक्ति की डेथ हो गई। अब क्या इस चीज़ के लिए ये डॉक्टर्स लायबल माने जाएंगे या नहीं, ये एक क्वेश्चन है जिसको आज हम इंडियन पिनल कोड में जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कब डॉक्टर्स को एक्सेप्शन के अंतर्गत माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम जानते हैं पहले सेक्शन नंबर 87 को। सेक्शन नंबर 87 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 87 में बताया गया है एक्ट नॉट इंटेंडेड, मतलब जो एक्ट है वो इंटेंडेड नहीं था, मतलब उस एक्ट को करने का कोई इंटेंशन नहीं था। एंड नॉट नोन, मतलब कोई नॉलेज भी नहीं था कि उस एक्ट को करना पड़ सकता है। टू बी लाइकली टू कॉज डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, और उससे लाइकली है मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उससे किसी की डेथ या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर में क्या बताया गया? नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड और टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डोअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब ये नथिंग को अभी हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ को करने का कोई इंटेंशन नहीं था या नॉलेज नहीं था और वो परफॉर्म किया गया उस करने वाले के द्वारा, और उससे लाइकली है कि किसी की डेथ हो सकती है या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और be intended by the door to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the door to be likely to cause any such person who has consented to take it the risk of that harm। यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो नथिंग हमने छोड़ा हुआ था ये अब यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए आप लोग। अगर कोई चीज़ का इंटेंशन या नॉलेज नहीं था उसके बाद उसमें लेकिन लाइकली है कि किसी की डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म, मतलब अगर उससे वो किसी को हार्म करता है, जो डोर है मतलब जो हार्म पहुंचा रहा है, वो उसके द्वारा कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर अबव 18 ईयर ऑफ एज, मतलब 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति ने कंसेंट दे दी है, मतलब उसने जो 18 साल से ऊपर का है उसने अपनी कंसेंट दे दी है। वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, और उस कंसेंट में ये है कि वो इस बात का कंसेंट दे रहा है कि टू सफ़र दैट हार्म, वो उस हार्म को सफ़र करना चाहता है, और बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे नोन बाय द डोर टू बी लाइकली टू कॉज एनी सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक रिस्क ऑफ दैट हार्म। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा
हार्म से किसी की डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो वो ऑफेंस के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन में बता दिए कि ए और जेड दो व्यक्ति होते हैं, एग्री करते हैं टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, मतलब दोनों व्यक्ति रिंग में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट टू ईच टू सफ़र एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग, मतलब लड़ाई में दोनों व्यक्तियों को जो भी चोटें आती हैं, जो भी हार्म होता है, मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले, मतलब फाउल नहीं, विदाउट फाउल प्ले मतलब ऐसा कोई फाउल वाला काम नहीं करना है। अगर वो बिना उसके, मतलब यहाँ पे जो दोनों जन लड़ रहे हैं रिंग के अंदर और उसमें अगर किसी को कोई हार्म हो जाता है, एंड इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड्स, जो ए है वो जेड को हर्ट कर देता है, तब ए ने कोई अपराध किया नहीं। यहाँ पे ए के द्वारा कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। ए कमिट्स नो ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पे जेड ने कंसेंट दे दी थी और इस कंसेंट की वजह से ए के द्वारा कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट दी गई थी कि उसको अब हार्म पहुँचाया जा सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 87। अब आते हैं सेक्शन नंबर 88 में। सेक्शन नंबर 88 में बताया गया एक्ट नॉट इंटेंडेड, यहाँ पे जो एक्ट था वो उसको करने का इंटेंशन नहीं था, टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, मतलब उस एक्ट से किसी की डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो काम कैसा किया गया, कंसेंट लेकर किया गया है और वो काम किया गया गुड फेथ में। यहाँ पे गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। अब पढ़ते हैं नथिंग। इस नथिंग को हम साइड में रखेंगे पहले, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, मतलब उसका डेथ कॉज करने का कोई इंटेंशन नहीं है। पहली बात, इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट में कॉज, यहाँ पे नथिंग को कनेक्ट कीजिए। अगर कोई इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और इंटेंडेड बाय द डोअर टू कॉज और बी नोन बाय द डोअर टू लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ, मतलब उस पर्सन को, जिस पर्सन को वो हार्म पहुंचाया गया है उसके गुड फेथ के लिए किया गया था और उसके बेनिफिट के लिए किया गया था, उसके बेनिफिट के लिए किया गया था और इट इज़ डन इन गुड फेथ, और ऐसा काम गुड फेथ में किया गया था। गुड फेथ का डेफिनेशन के हिसाब से बताया गया है कि विथ ड्यू केयर और अटेंशन से अगर कोई काम को किया जाता है तो वो गुड फेथ के अंतर्गत आता है। एंड हु हैज़ गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू कॉज टू सफ़र दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। अब इसका हम इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन में बता दिया गया कि एक ए है, वो सर्जन है, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, ए को पता है, उस एक सर्जन है, उसको पता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने से जेड की डेथ हो सकती है। हु सफर्स द पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, यहाँ पे ए का कोई इंटेंशन नहीं होता है जेड की डेथ करने का, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और वो ए जो है ये सर्जरी करता है गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए, क्योंकि जेड एक पेन में है, परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विथ जेड कंसेंट, मतलब यहाँ पे जेड का कंसेंट था। अब अगर उसमें जेड की डेथ हो जाती है तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पे ए ने कोई भी अपराध नहीं किया। ये हमने जो वीडियो अभी दिखाया था उससे रिलेटेड वीडियो का जो एग्ज़ाम्पल हमने जो बनाया है अपने वीडियो को, वो इसी एग्ज़ाम्पल से प्रेरित होकर बनाया है जिससे हम आपको इसको समझा सकें। तो ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन एकदम फिट बैठता है हमारे वीडियो पे। अब आते हैं सेक्शन 92 में। 92 में बताया गया है एक्ट डन इन गुड फेथ। पहली बात बता दिया गया कि जो एक्ट परफॉर्म किया गया था वो गुड फेथ में किया गया था, फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 90 में कि यहाँ पे जो 88 में कि यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है और पर्सन की कंसेंट से कर रहा है। अगर कंसेंट लेकर कर रहा है
तो नो ऑफेंस। अब अगर 92 में बता दिया कि अगर कंसेंट नहीं ली गई है, विदाउट कंसेंट की बात हो रही है, लेकिन इसमें भी एक्ट कैसा है, गुड फेथ वाला है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, इस पोर्शन को हम रख देते हैं साइड में। अगर कोई हार्म, एनी हार्म विच इट मे कॉज टू पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मतलब उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है और साथ ही साथ गुड फेथ में किया जा रहा है, भले उस पर्सन का कंसेंट नहीं हो, मतलब उस पर्सन ने कंसेंट नहीं दिया है, लेकिन circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, और वो इस बेहोशी की हालत में, अब सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो कोई पर्सन बेहोशी की हालत में है तो उससे कंसेंट कैसे लिया जा सकता है, और इफ़ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, और साथ ही साथ वो पर्सन इनकेपेबल है गिविंग कंसेंट, मतलब वो बेहोशी की हालत में है, एनेस्थीसिया है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके से वो इनकेपेबल है उस समय पे कंसेंट देने के लिए, एंड हैज़ नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम whom इट इज़ पॉसिबल टू obtain कंसेंट, मतलब उस समय जब वो सर्जरी परफॉर्म हो रही थी वहाँ पे कोई गार्जियन नहीं था या कोई अदर पर्सन जो लॉफुल चार्ज रखता है वो था ही नहीं, जैसे फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट नहीं था जिससे कंसेंट ली जा सके कि अब वो सर्जरी परफॉर्म किया जाए या नहीं किया जाए। तब अगर कोई पर्सन या कोई डॉक्टर परफॉर्म कर देता है सर्जरी गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए, ये यहाँ पे जो 3 वर्ड्स हैं, पहला गुड फेथ, दूसरा उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, और साथ ही साथ विदाउट कंसेंट, ये तीनों ही एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 92 के लिए। अगर ये तीनों एलिमेंट हैं, और यहाँ पे चौथा एलिमेंट ये भी है कि उस समय कोई गार्जियन प्रेजेंट नहीं है, तब अगर प्रेजेंट है तो उससे आप कंसेंट लेंगे ही, लेकिन नहीं है तब सेक्शन 92 एप्लीकेबल हो रहा है। अब आते हैं इसके प्रोविजो में। प्रोविजो में फर्स्ट प्रोविजो में बताया गया है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ये एक्सेप्शन उस पर एक्सटेंड नहीं होगा जहाँ पे इंटेंशनली डेथ कॉज करने के आरोप लगे हैं, या फिर किसी ने इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज करी है या अटेम्प्ट किया है डेथ कॉज करने का, वहाँ पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। सेकेंडली, दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। ये उस जगह पे भी एक्सटेंड नहीं होगा टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग, ऐसी चीज़ जो पर्सन जानता था कि उससे लाइकली है, उसको पता था, मतलब उसके पास इतना नॉलेज था कि इस चीज़ से सामने वाले पर्सन की डेथ हो सकती है, तब ये एक्सेप्शन वहाँ पे लागू नहीं होगा। फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। ये चीज़ आपकी एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। अभी हमने देखा कि सेक्शन के जो प्रोविजो में, सेकेंड प्रोविजो में, कि वहाँ पे अगर उसको पता था, उसको नॉलेज था कि अगर इससे डेथ हो सकती है तो वहाँ ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसका भी एक्सेप्शन दे दिया गया। अगर कोई ऐसा पर्पस है अदर देन, अगर मतलब सामने वाले की डेथ होने वाली है, उसकी डेथ को प्रिवेंट करना चाहता है कोई, मतलब उसको मरने से बचाना चाहता है या उसको कोई ग्रीवियस हर्ट होने से बचाना चाहता है, तब, और या फिर क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज़ या फिर इन्फर्मिटी से, ऐसा कोई भी, जैसे कि अगर वो उस ऑपरेशन को नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए चल नहीं पाएगा या उसके परमानेंट हाथ काम करना बंद कर देंगे, कोई इन्फर्मिटी हो जाएगी, मतलब तब अगर वो ऐसा परफॉर्म करता है और सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ हो जाती है, तब वो ऑफेंस के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ये पोर्शन एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। अब आते हैं इसके क्लॉज 3 में, दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट। मतलब यहाँ पे अगर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट कर रहे हो या अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। फोर्थली में आते हैं, दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इज नॉट
वुड नॉट एक्सटेंड, मतलब उस ऑफेंस का अबेटमेंट भी इस कैटेगरी में आ जा रहा है। इस कैटेगरी में जो सेक्शन 92 हमने पढ़ा है वहाँ पे जो ऑफेंसेस को एक्सेप्ट किया गया था उसको छोड़ के बाकी सारे ऑफेंसेस पे ये लागू नहीं होता है, तो साथ ही साथ उनके अबेटमेंट पर भी लागू नहीं होगा। अब आते हैं एक एग्जांपल पे, इलस्ट्रेशन पे। पहला दिया हुआ है जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स। जेड को उसका घोड़ा या फिर वो गिर जाता है ऐसा समझते हैं और उसको चोट आ जाती है। और ए जो है वो एक सर्जन है। फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्ड टू बी ट्रिपेंड, मतलब उसकी सर्जरी करना ज़रूरी है। ए नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड दैट, मतलब ए जो सर्जन है उसका कोई इंटेंशन नहीं होता जेड की डेथ कॉज करने पे, लेकिन वो ऐसा काम करता है गुड फेथ में और जेड के बेनिफिट के लिए। परफॉर्म द ट्रिपेन बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, मतलब यहाँ पे जेड के पास कंसेंट देने का उस समय होश में नहीं था या फिर वो ये चीज़ जज नहीं कर सकता था फॉर हिमसेल्फ कि वो कंसेंट नहीं दे सकता था, लेकिन उस सर्जन ने गुड फेथ में काम किया और जेड के बेनिफिट के लिए किया, तो उस ए ने जो सर्जन है कोई ऑफेंस नहीं किया। ये क्वेश्चन हर बार सिविल जज के एग्जाम्स में आता है। ये इलस्ट्रेशन, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। जेड को एक टाइगर पकड़ के लेकर जा रहा था, मतलब अपने मुंह में दबा के लेकर जा रहा होगा जनरली। ए फायर्स, ए वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने फायर किया टाइगर के ऊपर। नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शॉट में किल जेड, उसको ये चीज़ पता थी कि मैं फायर करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि टाइगर को लगे, हो सकता है ए को भी लग सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड, लेकिन उसका कोई आशय या इंटेंशन नहीं था जेड को किल करने के लिए। एंड वो ऐसा करता है गुड फेथ में और जेड के बेनिफिट के लिए, मतलब वो जेड को बचाना चाह रहा था उस टाइगर से। और ए बॉल्स गिव्स जेड अ मोर्टल वुंड, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। और ए ने जब ट्रिगर किया उससे, अगर जेड ने जब ट्रिगर किया और ए को अगर वो गोली लग जाती है तो जेड ने, सॉरी यहाँ पे ए ने ट्रिगर चलाया था और जेड के ऊपर चलाया था, तो जेड को अगर गोली लग जाती है टाइगर की जगह पे तब ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया। अब आते हैं इलस्ट्रेशन सी में। ए एक सर्जन है, सी इज अ चाइल्ड सफ़र एन एक्सीडेंट विच इज़ लाइकली टू प्रूव फेटल अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म। एक चाइल्ड है जिसकी एक्सीडेंट हो गई है और उसकी ऑपरेशन करना एक इमीडिएटली परफॉर्म करना ज़रूरी है। तब जो सर्जन है, देयर इज़ नॉट टाइम टू अप्लाई टू चाइल्ड गार्जियन, यहाँ पे चाइल्ड की गार्जियन से पूछने के लिए टाइम नहीं है। तब ए जो है परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, और वो ऐसा काम करता है गुड फेथ में और चाइल्ड के बेनिफिट के लिए। तब यहाँ पे ए के द्वारा कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब आते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन पे। ए इज़ इन हाउस विच इज़ ऑन फायर विथ जेड अ चाइल्ड। ए घर पे रहता है, जेड एक चाइल्ड उसके साथ होता है और घर में आग लग गई होती है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम हाउस स्टॉप, knowing it to be likely that the fall may kill the child but not intending to kill the child and intending in good faith the child benefit, here even if child is killed by a fall, A has committed no offense। मतलब एक बिल्डिंग है समझ लीजिए, यहाँ पे एक घर में आग लग चुकी है, नीचे कुछ लोग खड़े हैं और उन्होंने एक ब्लैंकेट पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे जब जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे एक ए नाम का व्यक्ति और जेड नाम का बच्चा वो रहते हैं। तो ए क्या करता है, जेड को, जो बच्चे को फेंक देता है यहाँ से, जिससे नीचे खड़े लोग पकड़ लें। और अगर वो ये चीज़ जानता है कि उसके फेंकने से जेड की डेथ हो सकती है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है गुड फेथ में और चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पे ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया अगर चाइल्ड की डेथ हो भी जाती है तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।